बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा और स्कॉर्पियन यानी बुर्ज मीज़ान और वृश्चिक राशि यानी बुर्ज अकरब के हवाले से, यानी तुला राशि भी होगा और यहाँ पे बुर्ज अकरब भी होगा। हर लिहाज से तमाम चीज़ों को कवर करते हुए मई के अंदर, मई का धमाकेदार महीना, इसके हवाले से भी आज हम बात करें। मई 2024 प्रेडिक्शंस के हवाले से, बॉम्ब ब्लास्टिंग मंथ ऑफ मई के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। लिब्रा और स्कॉर्पियन से रिक्वेस्ट है कि आप प्रेडिक्शन सुने और सुनने के बाद आपने एक महीने इंतजार करके जून के फर्स्ट वीक या तो मई के एंड में आप कमेंट्स कर सकते हो, लेकिन कोशिश करें जून की फर्स्ट वीक तक आप रुकें और देखें क्या कुछ चीजें आपकी लाइफ में होते हुए आप लोग देखोगे और जरूर आप लोग कमेंट्स भी करोगे। सबसे पहले हम लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान के हवाले से बात करेंगे। मई का महीना इनके लिए तमाम एस्पेक्ट को लेके कैसा रहने वाला है। प्रेम का तड़का लगाने वाला सैयारा वीनस आपका रूलिंग लॉर्ड है, यानी कि लिब्रा के हवाले से बात करें तो आपका रूलिंग लॉर्ड जो है वो शुक्र यानी कि वीनस को माना जाता है। और क्या जब इत्तेफाक है कि लकी 7 नंबर का बुर्ज यानी लिब्रा का 7 नंबर के घर के अंदर उनका रूलिंग लॉर्ड का होना, यानी इनका रूलिंग लॉर्ड वीनस 7 नंबर के घर में, और 7 नंबर का घर होता है इनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का, इनके कारोबार का, दोनों के अंदर बड़ा उछाल आने वाला है। क्या कुछ होगा ये भी हम आपको बताएंगे। अब एक डेट याद रखिएगा, 11 मई को जो है बुध यानी मर्क्यूरी ये ट्रांसलेट करेगा एरीज के अंदर, ये भी याद रखिएगा। 19 मई को याद रखिएगा शुक्र यानी वीनस की भी अगर हम बात करें तो वो आपके 8वें घर में चला जाएगा। 8वां घर कुंडली का अच्छा घर नहीं माना जाता, आपके बर्थ चार्ट का अच्छा घर नहीं माना जाता, लेकिन टोटल ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। बड़ी तब्दीलियां, अचानक से बड़ी चेंजेस, तब्दीलियां आप लोग देखोगे। आपके 5वें घर में, आपके प्रेम प्यार के घर में, आपके अक्लानी ताकतों के घर में, आपके थॉट प्रोसेस के घर में, आपके स्टडीज एज ए स्टूडेंट आपके घर में, यानी हर लिहाज से तालीम के, नॉलेज के घर में भी हम कह सकते हैं, औलाद के कंसीव करने के घर में, औलाद का ट्रैक पे आने के घर में, यानी कि औलाद का ड्रग्स का यूज करना या फिर जो है वो गलत संगत में चला जाना, इसका घर भी 5वें घर को माना जाता है। तो 5वें घर के अंदर ये ट्रांजिट होगा। सूर्य शुक्र ये दोनों याद रखिएगा। एक चीज हम आपको बताना भूल गए कि 7वें घर में सूर्य और शुक्र यानी कि वीनस और सूरज का, यानी वीनस और सन का गद जोड़ बनेगा जो 2 ग्रही राज योग बनाएगा आपके 7वें घर में, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के घर में, आपके कारोबारी घर के अंदर। और जैसे हमने कहा कि शनि सैटर्न आपके 5वें घर में जलवा दिखाएगा और भरपूर चेंजेस लाएगा। राहु बुध और मंगल यानी राहु बुध यानी मर्क्यूरी और मंगल यानी मार्स भी ऊंच के पावर्स के साथ, इन तीनों का गद जोड़ आपके 6ठे घर 6th हाउस के अंदर, आपके कर्जे का घर, आपके दुश्मनों का घर, आपकी बीमारियों का घर, इस घर के अंदर ये तीनों का गोचर होना, तीनों का प्रेजेंट होना, तीनों का गद जोड़ बनाना, ये बनाएगा त्रिगरी राजयोग। इसलिए कह रहे धमाकेदार लिब्रा की प्रेडिक्शंस आने वाली है जो अभी हम बताएंगे, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। आपके 8वें घर के अंदर बृहस्पति यानी जुपिटर का रहना, जो कि दौलत का, अक्लानी ताकतों का, नॉलेज का शहनशाह प्लैनेट भी माना जाता है, तो यहाँ गुरु का होना ये भी गुल खिलाएगा जो हम बताएंगे। गुरु यानी जुपिटर। सबसे पहले आपकी सेहत के हवाले से हम बात करेंगे। आपके राशि, आपके ज़ोडिक साइन का जो रूलिंग लॉर्ड है शुक्र यानी कि वीनस, उसका 7th हाउस में, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के घर में, आपके पार्टनर से अच्छी बॉन्डिंग के घर में, आपके बिजनेस के घर में रहना। और एक बात याद रखिएगा, आपकी सेहत का जो घर है वो 1st हाउस को माना जाता है, क्योंकि 1st हाउस आपके इम्यून सिस्टम का, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ के हवाले से, आपकी इंटरनल ऊर्जा, आपकी जो इंटरनल एनर्जी है उसका घर भी इसको 1st हाउस को माना जाता है। शनि की दृष्टि 7वें घर में पड़ रही है, यानी कि यहाँ पर ये शुक्र को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। शनि सैटर्न की दृष्टि पड़ना काफी हद तक बेहतर भी होगा इस घर के लिए। शुक्र के लिए एक चीज और अच्छी कि वीनस आपका रूलिंग लॉर्ड होने के साथ साथ विपरीत राजयोग भी बनाता है। तो विपरीत राजयोग बनाना फिर गद जोड़ भी कर रहा है, यहाँ हमने सूर्य के साथ बताया, सूरज के साथ, तो बहुत कुछ अच्छा होता हुआ आप लोग अपनी तमाम लिब्रास अपनी लाइफ में देखोगे। लेकिन यहाँ पे बुध और गुरु का थोड़ा सा कमजोर होना, यानी बुध मर्क्यूरी का, गुरु यानी जुपिटर का, इन दोनों का कमजोर होना थोड़े से मामलात को गड़बड़ी करेगा, और वो भी 8वें घर के अंदर। तो यहाँ पर आपको डाइजेस्टिव ट्रैक के प्रॉब्लम्स होना, स्लीपिंग डिसऑर्डर होना, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, मोशन का होना, ये मामूल सा रहेगा। कोई किस्म की एलर्जी, स्किन एलर्जी, छाइया पड़ जाना चेहरे पे, या फिर दाग धब्बों का नमूदार होना, पूरी बॉडी पे चेक
वो कहते हैं ना छोटे छोटे दाने दाने बन जाना, इस तरह का भी मामला हो सकता है। जब भी बुध आपका कमजोर होता है तो स्किन से बड़े प्रॉब्लम्स आपको देता है, यानी स्किन से जुड़े जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको वायरल इन्फेक्शन का देना या कोई भी इस तरह की इन्फेक्शन वगैरह बढ़ाना, वायरल के अलावा भी दूसरी टाइप के इन्फेक्शंस का बढ़ जाना, ये भी मुमकिन हो जाता है। और याद रखिएगा जब भी गुरु यानी जुपिटर आपके कमजोर होने लगते हैं तो आपको मोटापा, आपको चर्बी का बढ़ जाना इसका बॉडी के अंदर, या फिर वजन का बढ़ जाना, ओबेसिटी का बढ़ जाना, ये सब बहुत ज्यादा हो जाता है। खान पान जो कहते हैं ना कि बाहर के खाने पीने में एहतियात ना रखना, ऑयली, चीजी, ग्रीसी, बाजारी खाना बहुत ज्यादा खाना, ये भी बढ़ जाएगा। सेहत आपका बहुत सही रहेगा अगर आप इन चीजों को कवर करते हैं, यानी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के हवाले से बाहर का खाना ना खाएं, या घर का पका हुआ खाएं, या ऐसी धुली हुई उबली हुई चीजें खाएं, या ग्रीसी ऑयली चीजों से परहेज करें तो काफी बेहतर रहेगा। अब अगर बात करें मई में स्टूडेंट्स का क्या होने वाला है, यानी स्टूडेंट्स कैसा वक्त गुजारेंगे, उनकी तालीम के हवाले से, उनके एजुकेशन के हवाले से, उनके मार्क्स के हवाले से, उनके एडमिशन्स के हवाले से क्या कुछ होने जा रहा है। आपके पांचवें घर जो कि पढ़ाई का घर माना जाता है, स्टूडेंट्स का घर माना जाता है, यहाँ पर शनि का होना, सैटर्न का इस घर के अंदर पूरे साल होना, और मई का पूरा महीना ये इसी घर में रहेंगे। और जैसे हमने कहा शनि सैटर्न का कोई भी ज़ोडिएक चेंज या राशि परिवर्तन नहीं होगा पूरे महीने मई के। यहाँ पर शनि कुछ फिर भी बेहतर हालत में है, काफी अच्छी हालत में है, और इन पर किसी पापी ग्रह यानी किसी भी ऐसे जैसे राहु हो गया, केतु हो गया, इनका प्रभाव पड़ना, इनका इम्पैक्ट पड़ना ऐसा नहीं है। कोई किस्म की दृष्टियां भी नहीं पड़ रही, इसलिए ये पावरफुल कुछ हद तक रहेंगे सैटर्न। आपका डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगना, मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, लर्निंग एबिलिटीज का बढ़ना, और अच्छे मार्क्स ले आना कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, स्कॉलरशिप में कामयाबी मिलना, बैरनमुल जाके पढ़ना चाहते हो उसके अंदर भी कामयाबी का मिलना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना, कंपटीशन या कॉन्टेस्ट में कामयाब होना, हर लिहाज से बेहतरीन वक्त और खुशखबरियां अपनी तालीम के हवाले से तमाम लेबराज सुनेंगे। जो भी डिसीजंस आपके जहन में आता है, जो भी फैसला करना चाहते हो अपनी तालीम के हवाले से, उसको एक्शन में कन्वर्ट करना जरूरी है, वरना नुकसान होगा। अगर आप कन्वर्ट कर पाए, आपने सोचा पढ़ाई करना शुरू कर दें, या फिर सोचते रह गए, तो नाउ और नेवर वाली सिचुएशन आ जाएगी। अभी इससे पढ़ाई शुरू करनी है, और पढ़ाई को बहुत हद तक करें। जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे, जितना ज़्यादा आप अपना टाइम अपनी एजुकेशन को दोगे, उतना ही अच्छा आपको याद होना या उसको समझ पाना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये कि शनि का अपना घर है, ये पांचवा घर, और शनि सैटर्न का अपने घर में बैठना, ये तालीम हासिल करने वालों के लिए सोने पे सुहागा होने जा रहा है। यानी कुछ भी कर ले, बेहतरीन रिजल्ट का मिलना है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बगैर रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब अगर आपके प्रेम प्यार, आपकी लव स्टोरी के हवाले से बात करें, तो आपके लव स्टोरी प्रेम प्यार का घर भी पांचवा घर है, और यहाँ पर शनि का बैठना, आपको पता है शनि यहाँ पर है, पूरे मई के महीने में यहाँ पर रहेगा। और शनि सैटर्न का अपने घर के अंदर बैठना, यानी सैटर्न का अपने घर में बैठना, और सातवें घर में आपके वीनस जो आपका रूलिंग लॉर्ड है उसका इस घर के अंदर बैठना। क्योंकि प्रेम प्यार के रिश्तों को बढ़ाने वाला वीनस है, और वीनस आपका रूलिंग लॉर्ड होने के साथ साथ सातवें घर में आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस वाले घर में भी बैठा है। यहाँ हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को भी बेहतर करेगा, और दूसरी तरफ आपके पांचवें घर के अंदर आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को भी बेहतरीन करेगा, यानी हर लिहाज से, और आपके लव के हवाले से, प्रेम प्यार के हवाले से, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से, आपकी लव स्टोरी के हवाले से बेहतरीन टाइम मई का रहने वाला है। आपके मोहब्बत के तड़का लगाने वाला जो सैयारा है वीनस, उसका सूरज के साथ रहना, ये ऐसा ही है कि किसी चीज को आग पे भुनने के लिए डाल दिया जाए, या किसी चीज को आग पे रख के उसको ठंडे होने का इंतजार करें, जो कि मुमकिन नहीं है। वीनस का हॉट होना, यानी हॉट होने से मुराद है कि आपको सूरज का तड़का भी लगेगा, मीन्स के मोहब्बत के तड़के के साथ सूरज की गर्मी का, गुस्से का तड़का, मीन्स के मोहब्बत प्यार में, शादी ब्याह के रिश्तों में, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में, आपके प्रेम प्यार के, आपकी लव स्टोरी के अंदर गुस्से का होना, एग्रेसिव बिहेवियर का होना, बात बात पे चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़ा होना, और एक दूसरे को काटने को दौड़ना, और जिद्दी बहुत ज्यादा हो जाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, एक दूसरे को हर्ट भी करोगे, तो ये मामला को संभालना पड़ेगा। आप कंप्रोमाइज कर जाओगे तो सामने वाला भी ठंडा हो जाएगा। अगर आप भी जिद पे आ गए कि नहीं आप गलत हो, मैं सही हूँ, या मेरे मुताबिक चलो मैं जो बोलता हूँ वैसा करो, तो फिर मामला बिगड़ते हुए भी नजर आएंगे। और यह हालत 14 मई यानी 1 मई से लेके 14 मई तकरीबन 2 हफ्ते ये भुगतना पड़ेगा। 2 हफ्ते इस तरह के मामला हो सकते हैं, ट्रस्ट इश्यूज का होना, सामने से टेकन एज ग्रांटेड आपको लिया जाना, आपको इग्नोर किया जाना, या आपको टॉन्ट किया जाना, कुछ भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को 2 हफ्ते आपने बर्दाश्त करना है। 1 मई से 14 मई तक बहुत संभालना पड़ेगा। अगर आप दूसरे का परवाह ना करो, अपने पार्टनर को छोड़ दो, अपने आप को गुस्से से बाहर रखो, अपने आप को गुस्से में कंट्रोल करो, अपने एग्रेसिव बिहेवियर को, अपने एटीट्यूड को, अपने जिद्दीपने को, अपने कम्युनिकेशन को, इसको कंट्रोल कर गए ना, तो फिर प्रेम प्यार का रिश्ता ये 14 दिन यानी
2 हफ्ते भी बेहतरीन जाने वाला है अगर आप कंट्रोल कर गए तो। यहाँ पे आपका प्रेम प्यार फिर भी अच्छा है, इसलिए कि जो शुक्र है इसका विपरीत राजयोग बनाना आपके 7वें घर के अंदर, और फिर शनि का भी बेहतरीन पावर्स के साथ रहना, यानी सैटर्न का भी बेहतरीन पावर्स के साथ रहना, ये हर लिहाज से आपके लिए आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को बहुत अच्छा रखना, या प्रेम प्यार के रिश्ते बहुत अच्छे होंगे पूरे महीने मई के। आपका 2nd हाउस आपकी कम्युनिकेशन का घर है, जिसके गड़बड़ी के चांसेस है, लेकिन चूंकि शुक्र यहाँ से अपने घर में 7वें घर में बैठ के ये आपके 2nd हाउस को देखेंगे, जो कि आपकी माल दौलत का घर, आपकी दौलत, आपके बैंक बैलेंस, आपकी कम्युनिकेशन बोलचाल का घर। तो यहाँ बोलचाल को भी अच्छा करेंगे, पैसे के मामला भी अच्छे करेंगे, बैंक बैलेंस को भी अच्छा करेंगे, साथ ही साथ आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को संभाला देंगे, यानी कोई गड़बड़ी हो गई तो कवर भी करेंगे और काफी हद तक बेहतर होता हुआ, यानी पैकअप तक पहुंचने नहीं देंगे, पैचअप भी हो जाएगा। कोई ऐसे लड़ाई झगड़ा हुआ तो नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आने में देर नहीं लगी। ट्राई करके मत देखना कि चूंकि नेम गुरु बाबा ने बोला था कि भाई ये करोगे, अगर लड़ लोगे कोई मसला नहीं, तो हम लड़ लेते हैं, तो हमने लड़ा तो वो पैचअप पे तो जाने की छोड़ो, पैकअप हो गया, फिर आपके कमेंट्स आएंगे हमारा तो पैकअप हो गया, हमारा तो नो कांटेक्ट में हम चले गए। तो ऐसा हो जाएगा, कोशिश मत करना, ये करके नहीं देखना कि गुस्सा खुद करके देखो और फिर इंतजार करो कि शुक्र जो है वहां से दृष्टि डाल के आपके कम्युनिकेशन को अच्छा कर देगा और आप सही हो जाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये होने ही ना दें, कोशिश करें कि अगर आग माचिस लेके अगर खड़े हो और किसी ऐसी जगह खड़े हो जहाँ गैस का लीकेज है और आप माचिस जलाओगे, कहीं ना कहीं तो धमाका होना है। आप ये इंतजार करो कि कोई मसला नहीं, मेरे तो किस्मत में आग लगना थोड़ी है, लेकिन खुद गैस के ऊपर खड़े हो और आग जला रहे हो तो फिर तो धमाका होगा। बस लिख के रख लो 19 मई 19 मई या उसके बाद आपका सामने जो आपका पार्टनर है, चाहे आपका वाइफ है, आपके हस्बैंड है, चाहे आपका लव लाइफ में है कोई भी फीमेल या फीमेल, वो अट्रैक्ट होंगे आपसे, आपकी तरफ ध्यान देना, आपकी तरफ अट्रैक्ट होना, आपकी बात सुन के आपकी तरफ माइल होना, ये चीजें होते हुए 19 मई के बाद आप लोग देखोगे। और जिनका कोई लव रिलेशन नहीं है, उनके लव रिलेशन बनने के चांसेस, उनका कोई ना कोई जिंदगी में आना और उसके साथ लव रिलेशन का शुरू होना, रिश्ते बनना, रिश्ते के साथ शादी के योग भी बनना, ऐसा कुछ होते हुए भी लिब्रास देखेंगे। अब अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी, आपकी वैवाहिक जीवन जिसे कहा जाता है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं, कैसी बॉन्डिंग रहेगी आपके दरमियान मई के महीने में। आपके 7वें घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, आपके कारोबार का जो घर है 7वां घर, इसका रूलिंग लॉर्ड बनता है मंगल, यानी मार्स ऊंच के पावर्स में है और ये मई के महीने में काफी ऊंच के पावर्स में रहने वाला है। और मंगल 7वें घर में नहीं है, मंगल आपके 6ठे घर के अंदर है, यानी आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारियों का घर और आपके दुश्मनों का घर इस घर के अंदर है। और सोने पे सुहागा ये कि मंगल का यानी मार्स का कोई भी राशि परिवर्तन या कोई भी ज़ोडिएक चेंज नहीं होने वाला मई के महीने में। एक बात कहूंगा कि राहु के साथ बैठना, चले मंगल बैठा हुआ है 6ठे घर में, 6ठा घर कुंडली का बर्थ चार्ट का अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन यहाँ राहु भी है, कंफ्यूजन वाला प्लेनेट, जो कंफ्यूजन देगा, डबल माइंडेड कर देना, आपकी जल्दबाजी के फैसले करवा देना किसी भी मामले में। तो यहाँ राहु का होना, वो भी मंगल के साथ, और दोनों पापी ग्रह माने जाते हैं, राहु भी और मंगल भी, यानी इनका मिलाप या इनका कंजक्शन कह ले या इनका गत जोड़, इनकी युति अच्छी नहीं मानी जाती। ये जुड़े रहे या आपस में पावरफुल भी हो जाए, लेकिन इनका जोड़ बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। याद रखिएगा, लिब्रास को अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा बनाने के लिए अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना, अपने आप को डबल माइंडेड ना होने देना, अपने आप को कंफ्यूजन से ना गुजारना या जल्दबाजी में कोई गलत फैसला ना कर जाना, कुछ गलत बोल ना जाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी ना कर जाना, ये सारी चीजें राहु करवाएगा, क्योंकि राहु का मंगल के साथ गठजोड़ है और मंगल आपके 7वें घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का रूलिंग लॉर्ड है, तो यहाँ गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश करेगा। अगर आप तैयार नहीं रहे, मेंटली आप प्रिपेयर्ड ना रहे, आप खुद ही अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहोगे, तो कोई सेपरेशन नहीं होगी, कोई इस तरह की बात नहीं होगी, वरना मामला बहुत ऊंचे जाने वाले, बहुत बिगड़ेंगे। यानी शुरू में बड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा मीठा मीठा, बाद में अचानक कड़वाहट आना या अचानक से किसी छोटी सी बात पे एक बड़ा फड्डा हो जाना, लड़ाई झगड़ा होना, ये मुमकिन रहेगा। लिब्रास को अपनी कम्युनिकेशन को थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ेगा, क्योंकि शादी ब्याह के रिश्ते में यहाँ बड़ा क्रैक, दराड़ का आना या फिर अचानक से सेपरेशन की तरफ चले जाना या नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में चले जाना, पैकअप वाली सिचुएशन में चले जाना, ऐसा होता हुआ भी नजर आ सकता है। तो बस 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड का 6ठे घर में, बुरे घर के अंदर है, अच्छा घर नहीं माना जाता, तो इसके अंदर रहना, वो भी राहु के साथ, तो यहाँ एक तरफ खाई है, दूसरी तरफ कुआं है, कहते हैं ना, तो कुछ ऐसे हालात बनने वाले हैं। मेन आप दोनों के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का होना, हस्बैंड वाइफ के दरमियान, ये बहुत ज्यादा मुमकिन रहेगा, तो इससे भी बचना पड़ेगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता, आप बोलते हैं भाई कमेंट्स में आके कि हमारा तो ना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, ना कुछ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स में, ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी, फिर एक और चीज हो सकती है, और वो है आपके पार्टनर का बीमार होना, आपके पार्टनर की सेहत का अचानक गिरना, हॉस्पिटलाइज होना या कुछ ना कोई दवाओं पे खर्च आना,
डॉक्टर के चेकअप्स या डॉक्टरों की फीस में पैसे जाना, खर्चे बढ़ जाना, इस तरह के मामला होते हुए जरूर नजर आएंगे। बस दोनों सूरतों में, एक तो आर्ग्यूमेंट्स ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, और दूसरा आपके पार्टनर की हेल्थ के हवाले से आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सूरज का भी 7वें घर में आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के अंदर ऊंच के पावर्स के साथ रहना, दोनों के अंदर एटीट्यूड का पाया जाना या तकब्बुर आ जाना, या मैं हूँ, मेरे से पूछो, मुझसे पूछे बगैर कैसे काम किया, इस किस्म का एटीट्यूड आ जाएगा, तो ये मामलात को बिगाड़ेगा। अब अगर आपकी किस्मत, आपकी तकदीर, आपकी डेस्टिनी, आपकी भाग्य के हवाले से बात करें, या फिर आपके कारोबार, आपकी जॉब, आपके करियर के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा मई के महीने में, आपका 9th हाउस आपकी तकदीर, आपकी डेस्टिनी, आपके भाग्य का घर माना जाता है, जबकि 10वां घर आपकी करियर, आपके प्रमोशंस का घर माना जाता है, आपकी जॉब का घर माना जाता है। आपके 9th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो है बुध, मर्क्यूरी। और मर्क्यूरी कहाँ है? मर्क्यूरी आपके कर्जे, आपकी बीमारियों, आपके दुश्मनों के घर यानी छठे घर के अंदर रहेंगे। लेकिन इस बुरे घर, इस छठे घर से निकल के 11 मई को, ये लिख के रख लें, 11 मई को ये जगह चेंज करेंगे और छठे घर से ये 7वें घर में आ जाएंगे। अब दिमाग में रखना है कि 11 मई के बाद लिब्रास की किस्मत में बड़ा उछाल आएगा, किस्मत पूरी तरह से अपने फेवर में आ जाएगी। किस्मत का आपका फेवर देना, आपके कोर्ट कचहरी के केसेस का, आपके एफआईआर जो कटे हैं उससे बाहर निकालना, आपको मुसीबतों से, आपको जमीन और जायदाद के तनाज़ों के अंदर है उससे बाहर निकालना, आपके मामलात को सही करना, आपकी किस्मत का सही डायरेक्शन में आपको लेके चलना, आपकी तकदीर आप पे मेहरबान हो जाना, ये सब होते हुए देखेंगे। और ये 11 मई के बाद होगा, ये भी याद रखिएगा। और सबसे बेहतरीन क्यों किस्मत होगी? क्योंकि बुध का केंद्र में आना ये सोने पे सुहागा होगा। केंद्र में आना यानी 7th हाउस में आना बुध का मर्क्यूरी, ये सोने पे सुहागा होगा और बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और आपकी किस्मत का आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बेहतर बनाने की कोशिश करना, या उसके अंदर क्रैक्स पड़े उसको फिल करना, या रिपेयर मोड से गुजारना, कुछ ना कुछ अच्छा होते हुए भी अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में आप 11 मई के बाद देखोगे। लेकिन कोशिश मत करना कि 1 मई से 10 मई तक खूब झगड़ा कर लेते हैं और बर्तन तोड़ लेते हैं, घर में आग लगा देते हैं, सब कुछ करते हैं, बाद में 11 मई को तो सब सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। अपने हाथों से तोड़ फोड़ करोगे, अपने हाथों से बिगाड़ोगे चीजों को, तो उसको रिपेयर करने के लिए बुध को भी बड़ी मुश्किलात होंगी, तो बुध मर्क्यूरी भी कुछ नहीं कर पाएगा। अपनी किस्मत को लेके कुछ भी, यानी आप चाहते हो कि नया कारोबार शुरू करना चाहते हो, स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदना चाहते हो, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। क्रिप्टो में आपने देखा था 72 तक चला गया था, 72,000 बिटकॉइन, और अब फिर से आ गया 63,000 पे। तो ये झटका आया ना, अब फिर से जाएगा ऊंचा। तो कहने का मतलब कि इस तरह के मामला देखना चाहते हो तो आपका 11 मई याद रखेगा। कुछ भी नया काम, कोई भी नया डिसीजन, कुछ भी बैरडमुल जाना चाहते हो 11 मई के बाद, कोई नई शादी करना चाह रहे हो, पहले कर चुके हो, दूसरी करना चाहते हो 11 मई के बाद, कुछ भी नया करना चाह रहे हो, कुछ भी नए रिश्ते शुरू करना चाहते हो, लव लाइफ शुरू करना चाहते हो, पढ़ाई के मामला शुरू करना चाहते हो, 11 मई के बाद बहुत कुछ अच्छा होगा। किस्मत पूरी तरह मेहरबान होगी और पूरी तरह आपको फेवर देते हुए नजर आएगी तमाम लिब्रास को। फैक्ट्री के लिए मशीनरी खरीदने चाहते हैं 11 मई के बाद, कोई सेल परचेस का काम कर रहे हैं 11 मई के बाद, हर लिहाज से किस्मत भरपूर तरीके से इस ड्यूरेशन के बाद आप पे मेहरबान होने जा रही है। याद रखिएगा, छठे घर के अंदर बुध हमेशा नीच का रहता है, तो नीच का यानी कि इसके पावर्स खोता हुआ नजर आएगा। ये जो कुछ कर सकता है नहीं कर पाएगा आपके लिए। लेकिन 11 मई के बाद बुध का, चूंकि आपका रूलिंग लॉर्ड है 9th हाउस का, आपकी किस्मत के घर का, आपकी तकदीर के घर का, तकदीर को चमकाना, किस्मत को मेहरबान करना, ये होगा। ये आप देखोगे कुछ ना कुछ बेहतरीन नताइज, रिजल्ट्स का मिलना आपको मुमकिन नजर आएगा 11 मई के बाद। अब अगर आपके 10वें घर, आपके करियर, आपके प्रमोशंस के हवाले से बात करें, बस याद रखिएगा शुरू में जो सियारों की पोजीशन बन रही है वो कुछ बुरी भी बन रही है, कुछ मामला बिगड़ेंगे भी। और 11 मई से पहले आपका ध्यान का ना लगना, कंसंट्रेशन का लूज कर जाना, काम को पेंडिंग पे डालना, काम में दिल लगा के काम ना करना, अपना 100% ना देना, एनर्जी लेवल में कमी देखा जाना, ये सब होगा। और 11 मई के बाद काफ़ी चीज़ें, तमाम मामलात को उरूज पे देखोगे और काफ़ी चीज़ें बेहतर होते हुए, बेहतर रिजल्ट देते हुए आप तमाम लिब्रास को नजर आएंगे। और शनि का 5वें घर में आना, 5वें घर में तो वो है शनि सैटर्न, लेकिन आपकी बुद्धि, आपकी अकलानी ताकतों का घर भी ये माना जाता है। तो 5वां घर आपकी अकलानी ताकतों को बूस्ट करता हुआ, आपके थॉट प्रोसेस को बढ़ाता हुआ, 11 मई के बाद और ज़्यादा इजाफा होना और अच्छा सोच पाना, क्रिएटिव, इनोवेटिव रहना, पैसे कमाने का जुनून सर पे चढ़ के बोलना, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, विल पावर का बढ़ना, हर लिहाज से आगे बढ़ते हुए अपने स्टूडेंट लाइफ के अंदर, अपने पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, एज अ करियर के अंदर कोई आप काम करते हो या अपने कारोबार के अंदर कोई काम करते हो, वहाँ भी अच्छा वक्त देखना, अच्छा पैसा बना पाना, बैंक बैलेंस बढ़ा पाना, सेकंड हाउस का एक्टिवेट होते हुए देखना, उस वहाँ से बैंक बैलेंस, दौलत में इजाफा देखना,
हर लिहाज से बेहतरीन होते हुए 11 मई के बाद आप लोग देखोगे। यहाँ पे गुरु का यानी जुपिटर का आपके 12th हाउस को देखना आपके खर्चे जरूर बढ़ाएगा, खर्चे बढ़ेंगे, खर्चों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन आपके बैरन मुल्क जाने के दौरे मुमकिन बनाएगा। बैरन मुल्क जाना, वहाँ जॉब कारोबार करना, रेजिडेंसी का मिलना, अच्छा पैसा बना पाना, बैरन मुल्क से जुड़ा कोई भी काम कर पाना, यानी कि कोई फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, डेटा एंट्री का काम करके अच्छा खासा पैसा कमा लेना, या फिर कंप्यूटर से जुड़ा, आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई काम करके भरपूर पैसा बनाना, ये भी आपके लिए मुमकिन रहेगा। और गुरु का जैसे हमने कहा ना आपके सेकंड हाउस को देखेगा, तो आपके सेकंड हाउस जो कि आपके बैंक बैलेंस, आपके घर, आपके प्रॉपर्टी का घर भी माना जाता है, पैसे दौलत का घर माना जाता है, और कम्युनिकेशन का घर भी माना जाता है। तो इन चीज़ों में सुधार का आना, कम्युनिकेशन का अच्छा हो जाना, 11 मई के बाद आपकी कम्युनिकेशन और बेहतर हो जाएगी, लोगों से अच्छे से बात करना, ऐसे बात करना कि लोग आपकी तरफ माइल होना, आपकी तरफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, यानी इतना मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना कि लोग खींचे चले आए, क्लाइंट्स खींचे चले आए, सेल्स परचेस का काम करते हो, काउंसलिंग का काम करते हो, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हो, या कोई भी इंश्योरेंस वगैरह का काम करते हो, वहां पर भी तेजी का देखना, कोई भी कारोबार करते हो, कोई जॉब करते हो, वहां भी तेजी का देखना ये मुमकिन होगा, और अच्छा पैसा बनाते हुए भी इस दौरान आप लोग नजर आओगे। 14 मई से पहले थोड़ा मेरी मेरी बहुत ज्यादा होगा, भाई मुझसे पूछ के करो, मुझसे पूछे बगैर क्यों, क्या ये क्यों हुआ, ये वो क्यों हुआ, ये बहुत हो जाएगा। 11 मई के बाद कुछ बेहतर हालात होंगे, कम्युनिकेशन भी बेहतर होगी, दूसरे से जो इंटीग्रेशन आपकी बहुत अच्छी बनेगी, लोगों से मेल जोल का बढ़ना, लोगों से इंटरेक्शन करना, लोगों से मिलजुल के काम करना, ये बहुत बढ़ जाए। सूरज का आपके फर्स्ट हाउस को देखना, ये आपके अग्रेसिव बिहेवियर को बढ़ा रहा है, आपका गुस्सा बहुत आना, 11 मई से पहले गुस्सा बहुत आएगा, चिड़चिड़ापन, बात बात पे काटने को दौड़ना, हर नेगेटिव चीज करते नजर आओगे, यानी अपने कम्युनिकेशन पे तक कंट्रोल नहीं कर पाओगे, कम्युनिकेशन को कंट्रोल नहीं कर पाना, दूसरों को हर्ट कर जाना, कुछ ऐसा बोल जाना कि लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट्स का होना, इवन बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ, जॉब के अंदर मामला बिगड़ सकते हैं। ये एक गुस्सा, आपका जिद्दी होना या आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, इसको संभाल लिया, बहुत सारी चीजें सही होते हुए आपको नजर आएंगी। लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये कि सूरज के ऊंच के पावर्स में रहना ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा काम मिल सकता है, जिससे भरपूर पैसा कमाते हुए भी आप लोग नजर आओगे। अपनी फैमिली का सपोर्ट मिलता हुआ देखना, अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड का सपोर्ट, अपने लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आना, अपने कारोबार में, अपने पार्टनरशिप के बिजनेस में अच्छा सपोर्ट मिलते हुए अपने पार्टनर का नजर आना, यानी हर लिहाज से पार्टनरशिप का बिजनेस भी अच्छा चलेगा। आपके पार्टनर का आपको सपोर्ट करना, या आपको मॉरली या फाइनेंशियली सपोर्ट करना, आपकी फैमिली का आपको कोई नया कारोबार या बैरन मुल्क जाके काम करने में आपको सपोर्ट करना, हर लिहाज से कहीं ना कहीं से मदद का मिलना या सपोर्ट का मिलना, ये जरूर बनता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल बात करें, करियर बड़ा बूस्ट करेगा, याद रखिएगा, अच्छा रहेगा, बुरा नहीं रहेगा, टोटली बुरा नहीं है, लेकिन ये 11 मई से पहले थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी देगा, लेकिन 11 मई के बाद बिल्कुल घोड़े की तरह दौड़ना और करियर में अच्छा वक्त देखना, खुशखबरियां सुनना, प्रमोशंस के युग बनना, हर लिहाज से बेहतरीन वक्त अपने करियर में देखोगे। अपना माइंड, अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में देखोगे, यानी आपका कम्युनिकेशन का आपके कंट्रोल में होना, आपका एग्रेशन का आपके कंट्रोल में होना, ये भी 4 चांद लगाएगा। अब अगर आपके बिजनेस, आपके कारोबार के हवाले से बात करें, 7th हाउस आपके कारोबार का घर भी होता है, चाहे आपका फैमिली बिजनेस हो, चाहे आपका इंडिपेंडेंट बिजनेस हो, चाहे आपका पार्टनरशिप का बिजनेस हो, इन तीनों किस्म के बिजनेसेस का घर भी इसको माना जाता है। और यहाँ सूरज ऊंच के पावर्स के साथ है, और सूरज के ऊंच के पावर्स के साथ होना बहुत बेहतरीन होता है। तो यहाँ पर कारोबार में कुछ ना कुछ तो बेहतर होना है। अपने कारोबार को लेके आपके अंदर बहुत जबरदस्त एनर्जी रहने वाली है, पैसे कमाने का जुनून, सर चढ़ के बोलना, विल पावर और कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ जाना, क्रिएटिव और इनोवेटिव रहना, हर लिहाज से आपके कारोबार को 4 चांद लगाता हुआ, या सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं ना, वैसा होता हुआ आप देखोगे कि बेहतरीन वक्त का होना अपने कारोबार में, कारोबार का ग्राफ ऊपर जाना, इन्वेस्टर्स का मिलना, लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जाना, और ब्रांचेस और फ्रेंचाइजीज बनाते चले जाना, हर लिहाज से अच्छा वक्त आप लोग देखोगे। जब बुध 7th हाउस में आ जाएगा, jैसे हमने अभी आपको शुरू में बता दिया, तो जैसे ही बुध, मर्क्यूरी 7th हाउस में आता है, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का घर और आपके बिजनेस कारोबार के घर में, तो यहाँ कारोबार को चौके छक्के लगाएगा, कारोबार को धक्का लगेगा, जबरदस्त कारोबार अच्छा चलेगा और बेहतरीन रिजल्ट, अच्छा पैसा दौलत समेटते हुए तमाम के तमाम लिबरास नजर आओगे। लेकिन अगेन ये सब कुछ होगा 11 मई के बाद। 11 मई के बाद बड़ा बूस्ट आते हुए देखोगे, कारोबार चलेगा, पैसा देगा, रुक रुक के भी पैसा आएगा, लेकिन जो फ्लुएंट पैसा आएगा, पैसे का भरपूर फ्लो आप देखोगे 11 मई के बाद। आपके डेली इनकम का बढ़ना, डेली वेजेस का बढ़ना, हाई प्रॉफिट्स का बढ़ना, ये भरपूर पैसा आपको दिलाएगा। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियंस के हवाले से, बुर्ज अकरब के हवाले से, वृश्चिक राशि के हवाले से कैसा रहेगा मई का महीना इनके लिए। लेकिन हाँ, लिब्रास के लिए अगेन याद दिला रहे हैं कि कमेंट्स करना है आपको मई के एंड में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर कि क्या कुछ इनमें से होता हुआ आपने देखा।
अब चूंकि हम स्कॉर्पियंस की बात करें तो इनको भी कमेंट्स करना है इसी तरीके से, तो बाद में एंड में भी आपको याद दिला देंगे। बहरहाल हम शुरू करते हैं कि इनकी सेहत के हवाले से बताने से पहले इनकी सैयारों की तमाम पोजीशंस आपको बताते हैं। मंगल याद रखिएगा, अगर हम स्कॉर्पियंस की बात कर रहे हैं, मैं खुद भी स्कॉर्पियन हूँ, अब देखिए मैं अपने बारे में क्या बता रहा हूँ आपको। तो स्कॉर्पियंस, इनका जो रूलिंग लॉर्ड है वो है मंगल है, यानी कि मार्स। और मार्स का इनका रूलिंग लॉर्ड होना वो भी ऊंच के पावर्स के साथ, और पांचवें घर के अंदर राहु और बुध के साथ गद जोड़ होना। आप देखें पांचवें घर में यहाँ पे 3 ग्रह आ रहे हैं, राहु भी आ रहा है, ये खुद भी आ रहे हैं, यानी मंगल मार्स भी आ रहे हैं। यानी राहु बुध, हमने जैसे कहा तो राहु बुध और मंगल, यानी राहु मर्क्यूरी और मार्स, तीनों का गठजोड़ होना आपके पांचवें घर में त्रिगरी राजयोग भी बनाएगा। तो फायदे भी बहुत सारे होने हैं पांचवें घर के। पांचवा घर किस चीज का है? पांचवा घर आपकी औलाद का घर, पांचवा घर आपकी जो अक्लानी ताकतों का घर, आपकी एनर्जी लेवल का घर, पांचवा घर आपकी एजुकेशन का घर, आपकी स्टडीज का घर, पांचवा घर आपके प्रेम प्यार का घर, आपकी मोहब्बत का घर, इसको भी माना जाता है। आपके 6th हाउस के अंदर शुक्र के साथ में है सूर्य, यानी सूर्य और शुक्र का यहाँ गठजोड़ होना, 2 ग्रही राजयोग बनाना। और सूरज और जैसे हमने कहा शुक्र है, वीनस और सन का यहाँ गठजोड़ होना, ये भी काफी पावरफुल करेगा। मगर याद रखिएगा छठे घर के अंदर है, तो छठा घर कुंडली का यानी बर्थ चार्ट का अच्छा घर नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी क्या कुछ चेंजेस आएंगी ये हम जरूर आपको बताएंगे। आपके 7वें घर के अंदर जुपिटर का होना, गुरु का होना, ये भी सोने पे सुहागा दिखाएगा आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में और आपके कारोबार में, क्योंकि 7वां घर इसी का होता है। यहाँ पे शनि आपके 4th घर में रहेगा, तो 4th हाउस आपके वालदा की सेहत का घर, 4th हाउस आपके रियल स्टेट के बिजनेस का घर, चाहे प्रॉपर्टी हो, घर हो, मकान हो, बंगला हो, लग्जरियस लाइफ हो, इसका घर 4th हाउस को माना जाता है। वहीं आपके 11th हाउस के अंदर जो है वो केतु का रहना, यानी 11th हाउस आपके हाई प्रॉफिट्स का घर है। 11th हाउस आपके जो ख्वाहिशात की तकमील या मैनिफेस्टेशन का घर भी माना जाता है। आपकी डेली इनकम, डेली वेजेस का घर भी 11th हाउस को माना जाता है। सबसे पहले आपकी सेहत के हवाले से बात करेंगे। मंगल यानी मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड बनता है और ये 5वें घर में मौजूद है राहु और बुध के साथ। 5वां घर कुंडली का या बर्थ चार्ट का बेहतरीन घर माना जाता है, क्योंकि त्रिकोण का घर भी इसको माना जाता है। आपके 5वें घर के अंदर राहु और मंगल का अंगारक राजयोग भी बन रहा है, अंगारक दोष जिसे कहते हैं। तो अंगारक दोष का बनना, थोड़ा सा गुस्सीला हो जाना, गुस्सा बहुत ज्यादा आना, टेम्परेचर का हाई रहना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, जिद्दी होना, ये मामला जरूर बिगाड़ेगा, तो इन पे कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको। अब मंगल आपका त्रिकोण में होना, यानी मंगल यानी मार्स का 5वें घर में होना सेहत अच्छी रखेगा। सेहत के ऐसे मामला नहीं है, सेहत काफी बेहतरीन रहेगी तमाम स्कॉर्पियंस की। और यहाँ पे गुरु का यानी जुपिटर का भी केंद्र में रहना सेहत के हवाले से काफी बेहतरी करेगा। 6ठे घर में सूरज का ऊंच के पावर्स के घर साथ रहना, ये भी सेहत के मामला काफी अच्छे करेगा। मैं खुद अपनी सेहत के हवाले से बता दूं, काफी इम्प्रूवमेंट है, योगा भी कर रहा हूँ और काफी चीजें, इवन थोड़ा शुगर बूस्ट किया था, अचानक से बहुत ज्यादा हुआ था, 500 से मैं लेकर आया हूँ उसको। 500 किसको कहते हैं आप सब समझते हैं, 500 से 120 पे लेके आया हूँ तकरीबन 15 दिन में। कैसे क्या कुछ किया सब कुछ बताऊंगा आपको लाइव गुरु चैनल के ऊपर। बहुत आसान तरीका है, आप सब लोग कर पाओगे और आप रिजल्ट कमेंट्स में आके जरूर बताओगे। राहु और मंगल का एक साथ बैठना, यानी राहु और मंगल का गद जोड़ बनना, 2 ग्रही राजयोग बनना, और मंगल यानी मार्स, अब इन दोनों का पेट दर्द देना आपको, यानी पेट में दर्द का रहना, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन। अभी नहीं है पेट में दर्द, अभी मैं स्कॉर्पियन हूँ, मुझे दर्द नहीं है। क्यों? क्योंकि आज है 16 अप्रैल और बात हम मई की कर रहे हैं, तो मई में देखेंगे क्या कुछ होगा, बताऊंगा। मैं भी आपको बताऊंगा कि पेट के मसले हुए नहीं हुए, या जरूरी नहीं पेट दर्द हो, आपको कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन या इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स भी रह सकते हैं। यानी पेट से जुड़ी हुई जो चीजों में तकलीफ का देना या उसके अंदर कोई बीमारी का दे देना, या जैसे हमने कहा कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन वगैरह, ये सब हो जाना ये मुमकिन रहेगा। अब 5वें घर में मंगल बैठा भी है तो अपने दोस्त के घर में, और आप किसी के दोस्त के घर में जाओ और आपको लगे कि आपका दोस्त जहर डाल के आपको चाय में देगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपका दोस्त का घर है तो आपको अच्छा खाना खिलाएगा, आपके रहने सहने का बेहतरीन ख्याल रखेगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही, मंगल का यानी मार्स का अपने दोस्त के घर में बैठना, यहाँ आपकी सेहत के मामला काफी कंट्रोलेबल रखेगा। कोई क्रोनिक डिजीज, कोई बड़ी मेजर इश्यूज इतना नहीं होगा, अगर कोई चढ़ेगा भी तो आप उसको कंट्रोल भी कर पाओगे। मगर याद रखिएगा राहु और मंगल, चूंकि राहु है ना तो पापी ग्रह है यहाँ पे, तो राहु का गठजोड़ होना वो भी मंगल मार्स के साथ, यहाँ ये प्रॉब्लम करेगा आपको माइग्रेन, सर दर्द या स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, हार्मोनिकल डिसऑर्डर्स, चेहरे
पे दाग धब्बों का नमूदार होना या पिंपल्स वगैरह का आना या छाइयाँ वगैरह पड़ जाना, ये सब मामूल सा रहेगा। अपनी एनर्जी लेवल में लो यानी कि लो से मुराद है कि लो यानी कि बिल्कुल कमी का आप शिकार हो सकते हो। एनर्जी लेवल कम होता हुआ आपको नजर आएगा और अपने आप को थकान का एहसास होना, थोड़ा सा कम करके काम करके अचानक से थक जाना, बैठ जाना, सो जाना, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा होंगी। और इस सूरत पे इम्यून सिस्टम भी काफी ब्रेकअप का शिकार रहता है, यानी ये कह लें कि इम्यून सिस्टम का डाउन होना ये भी सेहत को थोड़ा सा बिगाड़ की तरफ लेके जा सकता है। लेकिन वो भी क्यों होगा? क्योंकि आपका गुस्सा, आपका ब्लास्ट होना, आपका बहुत ज्यादा हाइपर होना, बहुत ज्यादा ब्लास्टिंग किस्म का एंगर होना, बहुत फट पड़ने वाला गुस्सा होना, सबको हिला दूंगा, सब घर को तबाह कर दूंगा, तोड़ फोड़ कर दूंगा, इस तरह का गुस्सा अगर है ना, तो ये चीजें बहुत सर उठा के बोलेंगी और ये बीमारियां बड़ा जड़ पकड़ने वाली बीमारियां हो जाएंगी। तो कोशिश करें अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को कंट्रोल में रखना है। बहुत ज्यादा हाइपर नहीं होना, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना। ओवरऑल सेहत आपकी अच्छी, आपके अपने कंट्रोल में, अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं किया तो सेहत भी बिगड़ते हुए नजर आएगी। अब हम स्टूडेंट्स के हवाले से बात करेंगे कि स्टडीज के हवाले से मई का महीना इनके लिए यानी स्कॉर्पियंस के लिए कैसा जाने वाला है। आपकी 5वां घर ही बनता है आपकी पढ़ाई का, आपकी स्टडीज का घर, और इसका रूलिंग लॉर्ड बृहस्पति यानी जुपिटर को माना जाता है। 5वें घर का रूलिंग लॉर्ड 5वें घर में नहीं है, 7वें घर में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस और आपकी कारोबारी दुनिया के घर में है। और यहाँ से आपके फर्स्ट हाउस पे इसकी दृष्टि जरूर पड़ रही है, और फर्स्ट हाउस पे दृष्टि पड़ना आपकी सेहत का घर, आपके इम्यून सिस्टम का घर और आपकी फिजिकल हेल्थ का घर भी इसको माना जाता है। और गुरु का फर्स्ट हाउस को देखना यहाँ स्टडीज के हवाले से अच्छा हो जाएगा। आपकी जो तालीम है, आपकी स्टडीज के हवाले से आपकी मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, आपकी लर्निंग एबिलिटीज का बढ़ना, आपका डिस्ट्रैक्शन कम से कम होना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स का लेना, स्कॉलरशिप का मिलना, आप कंपटीशन और कॉन्टेस्ट में अच्छा कुछ करते हुए नजर आओगे, कामयाब होते हुए नजर आओगे। बैरनमुल जाके पढ़ने के लिए विलिंग हो तो बैरनमुल जाके पढ़ भी पाओगे, वहाँ कामयाब भी हो सकोगे, वहाँ जॉब या कारोबार भी कर सकोगे। हर लिहाज से अपनी तालीम के हवाले से अच्छी खबरें आना, तालीम के हवाले से स्कॉर्पियंस को अच्छा वक्त देखना नसीब होगा। अब राहु का भी 5वें घर में होना तो ये कुछ ऐसे ही है कि एक नंद और एक भाभी का रिश्ता कैसा होता है, या तो बहुत अच्छा हो, आप लोग कमेंट्स में बताओगे, बहुत अच्छा भी होता है और बहुत बुरा भी होता है। तो यहाँ कुछ ऐसा ही है कि नंद आके बैठी हुई है 5वें घर में, क्या करके जाएगी? तो यहाँ ये बहुत कुछ करके जाएगी। मीन्स राहु इसका साया पड़ना, यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, डबल माइंडेड कर देना, कंफ्यूजन्स का पैदा करना और खासतौर पे अनसेटिस्फाइड करना आपको, यानी कि आप अच्छा करते होगे, आप अपने कारोबार में, करियर में, अपनी जॉब में, अपने घर में, हर जगह अच्छा करते हुए आपको लगेगा कि मैं शायद सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं मुतमईन नहीं हो पा रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जो मैंने किया शायद इससे अच्छा कर सकता था। तो इसको पॉजिटिव वे में लेके चलना ये तो और अच्छा है कि आप और मेहनत करके उसको और अच्छा करोगे। नेगेटिव वे में कि हार मान के बैठ जाना कि भाई ये मुझसे नहीं होता, मैं इससे अच्छा नहीं कर सकता, या शायद मुझसे अच्छा नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो ये फिर गड़बड़ी भी पैदा करे। सूरज के ऊंच के पावर्स के साथ होना आपके कोई गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस बनेंगे, गवर्नमेंट जॉब के या गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में शानदार कामयाबी का मिलना ये भी मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। 14 मई तक आप इस तरह के कोई एग्जामिनेशन में अपीयर होते हो, कोई भी किस्म के इंटरव्यूज वगैरह में अपीयर होते हो, तो उसमें कामयाबी मिलना बहुत ज्यादा मुमकिन हो जाएगा। अब अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस यानी आपके 7वें घर के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा मई के महीने में? अब मोहब्बत का तड़का लगाने वाला इसका रूलिंग लॉर्ड है, ये भी कितना जबरदस्त है कि जो मोहब्बत का तड़का लगाता है वो ही आपके 7th हाउस का, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का, आपके कारोबार का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। और शुक्र आपके अपने ही घर में, 7वें घर में, यानी जिस घर में इसको होना चाहिए उसी घर के अंदर है, और ये 8वें घर में भी जाएंगे, 8th हाउस में भी इसका ट्रांजिट होगा, और वो भी 19 मई को। ये भी याद रखिएगा 19 मई से पहले थोड़े लड़ाई झगड़े होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे आपकी शादीशुदा जिंदगी में। हस्बैंड वाइफ का एक पेज पे ना आना या आपस में लड़ाई झगड़ा करना, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स का होना, ट्रस्ट इश्यूज का होना, पॉजिटिवनेस का होना, इंडिपेंडेंस ना देना, बहुत कुछ होगा जो कंट्रोलेबल नहीं होगा। तो अब तारीख हमने बता दी, इस तारीख के बाद 19 मई के बाद काफी चीजें बेहतर होते हुए आपको नजर आएंगी और काफी सुधार आएगा आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन। और छठे घर में इसका जाना यानी कि ये चूंकि कुंडली का बुरा घर यानी बर्थ चार्ट का बुरा घर माना जाता है, कर्जे का घर, बीमारियों का घर, दुश्मनों का घर, तो यहाँ प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेगा ये। और छठे घर में, बुरे घर में होना और सोने पे सुहागा ये कि शत्रु यानी दुश्मनों के घर में वीनस का रहना जो प्रेम प्यार का तड़का लगा रहा है आपके 7वें घर में, लेकिन नहीं लगा पाएगा क्योंकि इस दुश्मनों के घर में। तो यहाँ इसी वजह से इस तारीख से पहले कुछ आपकी शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम्स आने हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, आपस में एक ओपिनियन पे ना रहना या एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का आपके अंदर पाया जाना और लड़ना झगड़ना, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा।
सातवें घर में 19 मई को आएंगे, तो 19 मई के बाद आपकी शादीशुदा जिंदगी में एक बड़ा इनकलाब आना, यूँ कहेंगे बेहतरीन वक्त देखना, अच्छा कुछ देखना आपके लिए मुमकिन हो जाएगा। बस 19 मई तक थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, 19 दिन है, थोड़े इससे पहले हालात थोड़े बुरे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने कम्युनिकेशन को कंट्रोल कर लिया, थोड़ा कंप्रोमाइजिंग नेचर रखा, तो लड़ाई झगड़े दूर की बात है, आपस में मोहब्बत से भी रहोगे और हालात अच्छे होते हुए देखोगे। अब आपके हाथ में है, आप इसको बिगाड़ो या सुधारो। और 19 मई का इंतजार करना है तो लड़ो झगड़ो, बर्तन तोड़ो, आग लगा दो, जो करना है करो, लेकिन ना करो तो अच्छा है, करोगे तो फंस जाओगे। जाहिर सी बात है, ये सब करके देखना कि भाई वैसे ही हालात तो खराब होने, चलो तोड़ो फोड़ो, हालात बुरे करो, वैसे 19 मई के सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप सब कुछ जला दोगे, सब कुछ बर्बाद कर दोगे, फिर अच्छा किस चीज़ को करेगा। तो कोशिश करें शुरू से इसको कंट्रोल करने की। बस फ्रस्ट्रेशंस का निकालना, आर्ग्यूमेंट्स करना, डिफरेंस ओपिनियन का होना, ये थोड़े मामला बिगाड़ेगा। लेकिन अगर ये सब नहीं भी हो रहा, 19 मई से पहले आपके पार्टनर की तबीयत का खराब होना, हॉस्पिटलाइज होना या चेकअप्स का होना, दवाओं का लेना या खर्चों पे खर्चा करना, ये कुछ मामलात होंगे। बस 19 मई के बाद तकदीर भी मेहरबान होगी, काफी हद तक आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे होते हुए आपको नजर आएंगे। अब हम बात करेंगे आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर, आपके करियर, आपके कारोबार, आपके भाग्य, आपके जॉब के हवाले से क्या कुछ होने वाला है मई के महीने में। याद रखिएगा, 9th हाउस आपकी किस्मत, आपके भाग्य, आपके तकदीर का घर माना जाता है, जबकि 10th हाउस आपके करियर, आपकी जॉब का घर, आपके प्रमोशंस का घर माना जाता है। आपके 9th हाउस आपकी तकदीर के घर का रूलिंग लॉर्ड कौन है? चांद, ठंडक पैदा करने वाला सैयारा, वो जो 2.25 दिन में बार बार ट्रांजिट करता है और पूरे महीने तमाम 12 के 12 बुरूज को कवर करता है। चांद इसका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, आपकी किस्मत का के घर का। आपके भाग्य, आपकी किस्मत का रूलिंग लॉर्ड जुपिटर, इसकी बात करें तो वो केंद्र में है, केंद्र में रहना। वैसे 9th हाउस में चांद मौजूद है, ये याद रखिएगा, लेकिन इसका रूलिंग लॉर्ड जो है वो गुरु, वो जो है वो दूसरे घर में मौजूद। सूरज का भी ऊंच के पावर्स के साथ पावरफुल रहना और मंगल का भी मोल त्रिकोण में रहना, क्या कुछ गुल खिलाएगा। अब लिख के रख लो, ये पूरा महीना मई का किस्मत पूरी तरह स्कॉर्पियंस पे मेहरबान रहेगी। ये इसलिए मैं नहीं कह रहा कि मैं खुद स्कॉर्पियन, ये वाकई में ऐसा होना है कि ये महीना, मई का महीना बड़ा बाबरकत महीना रहेगा तमाम स्कॉर्पियंस के लिए। अपने कारोबार के हवाले से, जॉब के हवाले से, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम के हवाले से, अपनी पढ़ाई के हवाले से अच्छा कुछ वक्त भी देखोगे, कामयाबियां भी समेटोगे, पैसा भी समेटते हुए नजर आओगे, अच्छा वक्त भी देखोगे, हर लिहाज से बेहतरीन करता हुआ ये पूरा महीना नजर आएगा। और ये सैयारों की बेहतरीन पोजीशंस काफी कुछ बदल के रख देंगी। और जुपिटर का केंद्र में होना, ये आपकी किस्मत को चार चांद लगाएगा, किस्मत पूरी तरह मेहरबान होना और आपके कोर्ट कचहरी के केसेस से आपको FIR वगैरह से बाहर निकालना, आपके बुरे वक्त से बाहर निकालना और आपके ज़मीन व जायदाद के मामला का सॉल्व कर देना या उससे बाहर निकालना, हर लिहाज से प्रॉब्लम से बाहर आते हुए आपके लिए चीज़ें, मामला का बेहतर होना, आपकी बिगड़ी को बनाना और आपके रास्ते से रुकावटों को दूर करना, ये किस्मत करती हुई नजर आएगी। और आपकी किस्मत के घर का एक्टिवेट रहना, आपके फायदे के घर का एक्टिवेट रहना, और क्या चाहिए, फायदा भी आपका, किस्मत भी आपकी, तो रह क्या गया, ये सारी चीज़ें तो खुल के आ गई। पैसा भी है, दौलत भी है, स्टेटस भी है, आपकी लग्जरियस लाइफ भी है, आपकी कर्जों से आज़ादी भी है, बहुत कुछ अच्छा होते हुए आप लोग इंशाल्लाह देखोगे मई के महीने। आप याद रखिएगा, चूंकि गुरु जुपिटर आपका अच्छी पोजीशन में, तो यहाँ पे कुछ भी नया काम शुरू करना चाहते हो, कोई नई जॉब पे स्विच होना चाह रहे हो, जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, कोई कारोबार के लिए नए आइडियाज़ हैं उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, अपने आइडियाज़, अपने डिसीशंस को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, तो बेहतरीन वक्त है। कोई शादी ब्याह के हवाले से सोच रहे हो या फैमिली प्लानिंग के हवाले से सोच रहे हो या बैरन मुल्क जाके वहाँ जॉब कारोबार करने का सोच रहे हो, कोई नई जगह इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, कोई नए प्रोजेक्ट पे काम करने का सोच रहे हो, हर लिहाज से बेहतरीन, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी इनोवेशंस को अमली जामा पहनाने का वक्त है। बेहतरीन फायदा उठाते हुए तमाम स्कॉर्पियंस नजर आओगे। और सूरज के पावर्स का भी भरपूर होना, सूरज के ऊंच के पावर्स में होना, इन तमाम चीज़ों को करने में आपकी और हेल्प करेगा। यानी जो भी फैसला करोगे, जो भी काम करोगे, जो भी नया कुछ करना, उसमें किस्मत का भरपूर साथ होना, सक्सेसफुल होना, आपका स्ट्रॉन्गेस्ट होना, सबसे ताकतवर तरीन बुरूज में आ जाओगे और सबसे ज़्यादा लकी, सबसे ज़्यादा किस्मत वाले बुरूज में आ जाओगे। बेहतरीन वक्त। और मैं भी कमेंट करूँगा आपको, आप अकेले कमेंट नहीं करोगे, अगर ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अगर नहीं हुई ना मेरे साथ तो फिर मैं बहुत कुछ बोलूँगा कमेंट्स में आके। शनि का, सैटर्न का आपके 4th हाउस में होना, आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो, कोई रिनोवेशन का काम करना चाह रहे हो, कोई प्लॉट लेके उस पर कंस्ट्रक्शन करके रेंट पे देना चाह रहे हो, बेचना चाह रहे हो, कोई फ्लैट खरीद के बेचना चाह रहे हो, रियल एस्टेट में अपने घर को पैसों से भर दोगे, इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि आप सोच नहीं सकते। रियल एस्टेट में भरपूर पैसा
समेटते हुए तमाम स्कॉर्पियंस नजर आएंगे। आपकी वालदा की सेहत भी भरपूर रहेगी क्योंकि फोर्थ हाउस आपका एक्टिवेट रहेगा। ये पूरा महीना आपकी किस्मत को लेके दमादम मस्त कैलेंडर दिखा रहा है, बेहतरीन, बल्ले बल्ले भी कहूंगा, बहुत कुछ बेहतरीन वक्त है। स्कॉर्पियंस में अपने आप को भी मुबारक दूंगा। आप तमाम जितने स्कॉर्पियंस मुझे सुन रहे हो, बाजी ले गए हो, बाजी ले गए हो, इसलिए नहीं कि स्कॉर्पियन ये वीडियो बना रहा है, इसलिए कि स्कॉर्पियंस वाकई राज करने वाले हैं और मैन ऑफ द मैच का ताज इनके सर पे सज रहा है। इतना कुछ अच्छा होता हुआ इन 12 बुरुजों में ये देखेंगे। बहुत अच्छा वक्त है, इसका भरपूर फायदा उठाओ। फिर ये वक्त आए ना हो, फिर कल हो ना हो, बेहतरीन फायदा उठा लो, बेहतरीन वक्त रहेगा। तकदीर पूरी तरह से आप पे मेहरबान रहने वाली है। आपकी करियर के हवाले से बात करें तो 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड बनता है सूरज, और सूरज के हवाले से अगर हम बात करें, ये छठे घर के अंदर है, वो भी शुक्र के साथ। वीनस और सन का गठजोड़ बन रहा है और छठा घर कुंडली का बर्थ चार्ट का अच्छा घर नहीं माना जाता, फिर भी यहाँ गठजोड़ इन दोनों का बन रहा है। अब जब तक सूरज यहाँ ऊंच के पावर्स में छठे घर में रहेंगे, काम का जबरदस्त होना, काम से जबरदस्त पैसा कमाना, अपने काम से बहुत कुछ हासिल कर पाना, जो कुछ सोचा है वैसा कुछ होते हुए देखना, अपनी माजी की प्लानिंग्स को एग्जीक्यूट होते हुए देखना, ये सब होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ दुश्मनों का एक्टिवेट होना, आपकी पीठ पीछे साजिशें करना, आपकी जॉब से निकाले जाने का बाइस बनना, आपके डिमोशंस की वजह बनना, आपके प्रमोशंस में डीले करने की वजह बनना, आपकी सैलरी में डिडक्शन की वजह बनना, आपके बॉसेस आपके सीनियर से लड़ाई झगड़ा करवाने की वजह बनना, ऐसा कुछ होते हुए इवन कारोबार में भी ऐसे दुश्मन, ऐसे राइवल्स, ऐसे कंपिटिटर्स पछाड़ने की कोशिश करेंगे, बहुत रास्ते में रुकावटों का डालना, ये सब मुमकिन होगा। तो इनसे, दुश्मनों से थोड़ा होशियार होके कोई सीक्रेट्स, कोई भी अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर ना करें, इवन अपनी वाइफ, अपने हस्बैंड से। इवन मई के महीने में पूरे 12 महीने सीक्रेट्स शेयर करते रहो, लेकिन ये मई का महीना संभाल लो, सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर नहीं करो, मामला बहुत बिगड़ जाएंगे। ये दुश्मन एक्टिव रहने वाले। और जैसे हमने कहा ना, मंगल के साथ राहु भी बैठे हुए हैं और मंगल ऊंच के पावर्स में भी है, लेकिन राहु भी चुके साथ में, तो ये दुश्मनों को बढ़ाने में बड़ी हेल्प करेंगे। बहुत दुश्मन बढ़ेंगे, ऐसे गुप्त, ऐसे छुपे हुए दुश्मन जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। किसी पे ब्लाइंड फेथ करना भारी पड़ेगा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। किसी पे ब्लाइंड फेथ मत करो, कोई धोखा, कोई फ्रॉड हो सकता है, कोई भी धोखा दे सकता है, कोई भी पीठ पीछे साजिश कर सकता है। तो ब्लाइंड फेथ करना या फिर किसी को अपने सीक्रेट्स बनाना, दोनों पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर हो। लेकिन आपके तमाम कामों से आपको फायदा मिलने वाला है। फायदे का घर भी आपका एक्टिवेट है, किस्मत भी आपकी एक्टिवेट है, और सूरज के ऊंच के पावर्स के साथ होना, ये सोने पे सुहागा करेंगे। और जब 7th हाउस में ये होंगे, तब भी वहां से आपके 1st हाउस, आपके इम्यून सिस्टम के घर, आपके एनर्जी लेवल के घर को देखेंगे। बस थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, 14 मई के बाद आपका गुस्सा बहुत बढ़ेगा। 14 मई के बाद एग्रेसिव लेवल का बढ़ना, बात बात पे काटने को दौड़ना, लड़ाई झगड़ा करना, ये बहुत बढ़ जाएगा। इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। जल्दबाजी में गलत फैसले ले जाना, पेशेंस का हाथ से जाने देना, यानी आपका सब्र आपके साथ नहीं रहेगा, तो ये चीजें थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना पड़ेंगी। गुरु यानी जुपिटर आपकी मैनेजमेंट स्किल्स को चार चांद लगाते हुए नजर आएंगे। मैनेजमेंटल, कोई भी मैनेजमेंट का काम करते, काउंसलिंग का काम करते, सेल्स परचेस का काम करते, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते, ऑनलाइन का काम करते, हर लिहाज से भरपूर पैसा समेटते हुए ये लोग नजर आएंगे। आपका फ्रीलांसिंग करना, मेरी तरह यूट्यूबर होना या फ्रीलांसर होना या डेटा एंट्री का काम करना या वर्चुअल असिस्टेंट अमेजोन पे होना या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैसा कमाना, हर लिहाज से मुट्ठी भर भर पैसा कमाओगे। इतना पैसा आएगा कि गिनना आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन अगेन मेहनत करनी है, मेहनत का फल ही मिलेगा। लेकिन सैयारे बहुत बेहतरीन पोजीशन में है स्कॉर्पियंस के लिए। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इसको गुरु यानी जुपिटर निखारते हुए नजर आएंगे। और इसी वजह से अपने वर्क प्लेस पे, अपनी जॉब, अपने करियर, अपने कारोबार, अपने सोर्सेस ऑफ इनकम, अपने जमीनों जायदाद के मामला, अपने बैरनी मुल्क से जो पैसा था उसके मामला में भी भरपूर इजाफा आप लोग देखोगे। शनि का 4th हाउस में बैठना, उसको एक्टिवेट करना, वहां से भी अच्छा पैसा बनाओगे। और पैसा बना के फिर यहाँ से शनि की दृष्टि का भी पड़ना, इसकी नजरों का भी पड़ना, आपके करियर के घर में भी शनि की दृष्टि का यहाँ से 4th हाउस से पड़ना बहुत बेहतरीन कर देगा। करियर से भी बेहतरीन खुशखबरी आप लोग सुनोगे। याद रखिएगा, प्रोमोट होने के चांसेस आपके अंदर से ही बहुत बढ़ जाएंगे। आप अपने आप को प्रोमोट करते हुए देख, प्रमोशन के आपके दिल से एक आवाज निकलेगी कि मुझे अब प्रोमोट हो जाना चाहिए, मेरे प्रमोशंस होने चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मेरे को, या मुझे वो वैल्यू मिलनी चाहिए मेरी कंपनी में जो जिसका हकदार मैं हूँ, और यही चीज आपको आगे लेके जाए। 70 to 75% आपके प्रमोशन के युग भी दिख रहे हैं। तो ये हो सकता है या इस महीने मई में या मई के बाद जून के अंदर ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। हाँ, 14 मई से पहले ये प्रमोशंस के युग बन सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। यहाँ बुध का आपके 5वें घर में होना, लेकिन राहु का भी साथ होना, आपकी अकलानी ताकतें तो बहुत अच्छा काम करेंगी। थॉट प्रोसेस कमाल करेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कमाल करेगा, विल पावर अच्छा रहेगा, पैसे कमाने का जुनून रहेगा, लेकिन साथ में राहु है
तो राहु डिस्ट्रैक्शन का बाइस बनता है, राहु आपको आपके गोल से हटाने का बाइस बनता है, राहु कंफ्यूजन का बाइस बनता है, राहु डबल माइंडेड करने का बाइस बनता है। तो इससे थोड़ा सा आपको होशियार रह के चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स का होना सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ, वालदैन के साथ, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, हस्बैंड वाइफ के साथ, तो यहाँ थोड़ा सा अपने एग्रेशन को कंट्रोल में रखना है। ये गुस्सा ही है जो बर्बादियां फैलाएगा। आपका जिद्दी होना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, ये मामला बिगाड़ेगा। 14 मई के बाद सूरज का भी आपके 7th हाउस में आना, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के घर में, आपके कारोबार के घर में आ जाना, तो यहाँ से भी ये थोड़ा आपका आर्ग्यूमेंट्स का बढ़ाना, आपके एग्रेसिव बिहेवियर को बढ़ाना, आपके एटीट्यूड को बढ़ाना, आपके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बढ़ाना ये करेगा। तो कोशिश करें मजहब से रुझान रखें, मेडिटेशन करें और रेगुलर प्रेयर्स करें। तो वसूख के साथ बोल सकता हूँ, मैं अगर नहीं करता होता तो मेरी बात के अंदर दम नहीं होता और आपको सुनने में भी लगता है कि ये तो सिर्फ बातें कर रहा है। बातें नहीं कर रहा हूँ, जो करता हूँ वो बोल रहा हूँ। करके देखो, फिर फायदा ना हो तो मुझे कमेंट्स में बोलना। आप दिल से नहीं करते, आप थोड़े दिन करके छोड़ देते हो। मेडिटेशन में अल्लाह का या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह बोलना कितनी देर लगती है? एक पलंग पे बैठ के, आप मुसल्ले पे बैठ के, चटाई बिछाकर बैठ जाओ। कोई ऐसी डायरेक्शन का भी कैद नहीं कि आपको किबले की तरफ रुख करना है या कुछ ऐसा नहीं है। जिस भी डायरेक्शन में बैठ जाओ, बैठ के इबादत करने की कोशिश करो, अल्लाह को याद करने की कोशिश, फिर देखो फायदा होता है नहीं होता है। अपनी माँ से रो के जब मांगता है ना इंसान, तो माँ तो रोए बगैर ही आपको बहुत कुछ दे देती है। तो अल्लाह ताला क्यों आपको रोने देगा? फिर भी आंसू एक निदामत का टपक जाए ना, गलत काम किया उसका निदामत का, एक शर्मिंदगी का आंसू टपक गया, बहुत कुछ धुल के साफ होगा। और दिल जब धुल गया ना, तो फिर उसके करिश्मे आप देखोगे, बहुत कुछ स्कॉर्पियंस के लिए अच्छा होने जा रहा है। अब फाइनली बिजनेस, आपके कारोबार, ताजिर हजरात का बहुत ही चहीता टॉपिक, यानी बिजनेस के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा इस खास मई के महीने में आपका कारोबार। 19 मई के बाद थोड़े से चैलेंजेस का सामना आपको करना पड़ेगा, कुछ मुश्किलात आ सकती हैं, कुछ रास्ते में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन 19 मई के बाद हलवे की तरह बिजनेस चलना, बेहतरीन तेज रफ्तारी से चलना और अच्छा पैसा बना पाना आप तमाम स्कॉर्पियंस के लिए मुमकिन हो जाएगा। आपके हाईएस्ट प्रॉफिट्स का बढ़ना, डेली इनकम का अच्छा हो जाना, डेली वेजेस से अच्छा पैसा बना पाना तमाम स्कॉर्पियंस के लिए बेहतरीन रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आपकी ख्वाहिशात की तकमील, क्योंकि 11th हाउस आपका एक्टिवेट रहेगा, जो आपकी ख्वाहिशात का घर है। तो ख्वाहिशात की तकमील होना, जो सोचोगे उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे, जो फैसले लोगे उसको अमली जामा पहना पाओगे, उस फैसले को एग्जीक्यूट कर पाओगे, तो इससे भरपूर फायदा उठाते हुए भी आप स्कॉर्पियंस नजर आओगे। अपने कारोबार में नए क्लाइंट्स का देखना, कोई बड़ी डील, कोई बड़ी ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट का मिलना, अपनी ख्वाबों की तकमील करते हुए देखना, तेज रफ्तार से अपने कारोबार को अच्छा चलते हुए देखना, इन्वेस्टर्स का मिलना, लोकल से इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ जाना, फ्रेंचाइजीज या ब्रांचेस खोलते चले जाना, अपने कारोबार को बढ़ाते चले जाना, उसको फूलते फलते या फलते फूलते देखना, ये सब स्कॉर्पियंस के साथ होगा। तमाम स्कॉर्पियंस से माजरत के साथ वीडियो थोड़ी लंबी बन गई, क्योंकि डिटेलिंग कुछ ज़्यादा हो गई। आप बोलेंगे तो नेक्स्ट टाइम इसको शॉर्ट कर देंगे, लेकिन माजरत के साथ लिब्रा के मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा लंबी बन गई आपकी वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। हाँ, कमेंट्स करना है, कमेंट्स के लिए हम नहीं डरते, क्योंकि हमें पता है कि ये जो चीज़ हमने बताई है इसमें से 60% भी सही हो तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन उम्मीद यही है कि 60 से ज़्यादा परसेंट इंशाल्लाह आप बताओगे, 80% या उससे ऊपर आपको सही होता हुआ महसूस होगा। और कमेंट्स में ज़रूर आप लोग इंशाल्लाह बताओगे। मेहनत करने से नहीं डरना, मेहनत भरपूर करनी है, आपका हार्ड वर्किंग ना करना, दिल लगा के काम ना करना, काम को पेंडिंग पे डालना और फिर उम्मीद लगाना कि सब कुछ अच्छा होने वाला है क्योंकि नेम गुरु ने बोला है, तो ऐसा नहीं है। मैं कुछ भी बोल दूं, लेकिन आप मेहनत नहीं करोगे तब तक। मैं भी मेहनत करता हूँ, 10-10, 12-12 नहीं, 18-18 घंटे मेहनत करता हूँ, तब जाके मैं फ्रीलांसिंग से या यूट्यूब से या दूसरे जरायों से कमा लेता हूँ। लेकिन आपके लिए भी यही कहूँगा, खूब मेहनत करनी है, दिल लगा के। इंशाल्लाह आज 55 साल की उम्र है, लेकिन मेरा जो एनर्जी लेवल है ना, वो 25 साल के नौजवान की तरह है। मैं इंशाल्लाह जल्द अपना जलवा भी दिखाऊंगा, आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा, अपनी वीडियो भी दिखाऊंगा, आप देखिएगा मुझे। मैं नहीं कहता हूँ कि आप बोलोगे कि बहुत जवान है, मैं जवान नहीं हूँ। 55 साल अच्छी खासी उम्र होती है। मेरी आवाज़ बेशक आपको लगती होगी 30 साल की, 40 साल की, लेकिन बहरहाल मेरा एनर्जी लेवल मेरी आवाज़ से शायद पता चलता हो। लेकिन जब आप मुझे देखोगे, मुझे बात करते हुए सुनोगे, तो उसके बाद भी एनर्जी लेवल का अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये मेडिटेशन का कमाल है, ये आपकी हार्ड वर्किंग का कमाल होगा, ये आपका विल पावर का, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल का कमाल होगा, जो आप इसको बढ़ाओगे इंशाल्लाह इस मई के महीने में। तो लिब्रा, स्कॉर्पियंस, बेस्ट विशेस आपके लिए, दोनों बेहतरीन करने वाले और बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस आई हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग भरपूर करते हुए नजर आओगे। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बाकी के ज़ोडिक साइन भी सामने लिंक पर क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।